सब भाइयों ने, आपका अपना मोनू गांव वाला। आज पता है आपको, आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। हम 125वीं जयंती मना रहे हैं। ऐसे वीर पराक्रमी जो हमारे देश में पैदा हुआ, जिसने अपने पराक्रम से अंग्रेजों के छक्के छुटाए। देश में नहीं, विदेशों में उन्हें अपने पराक्रम से आज भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। आज पूरा भारतवर्ष पराक्रम दिवस मना रहा है। आज हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता के यहाँ पे आए हैं। ये अपना परिचय दीजिए जी। मैं पहले तो मोनू भाई का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिस पे पहुंचने पर। और मोनू भाई जो मोनू गांव वाले के नाम से इस कार्यक्रम को चलाते हैं, यूट्यूब पे चैनल बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मोनू भाई, मैं मानेसर मंडल भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष पद पर हूँ। दूसरा, आज हमारी पार्टी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर इसका नाम दिया है पराक्रम दिवस। तो नेताजी के बारे में तो तकरीबन सभी जानते हैं, पढ़ाया भी जाता है, लेकिन जितने अच्छे तरीके से उनके बारे में बताना चाहिए था वो हम अपने युवाओं को ज्ञान शायद नहीं मिल पाया था। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि नेताजी के बारे में हम जो भी उनकी जीवनी रही है, जो भी उनका पराक्रम रहा है, जो भी उनका बलिदान रहा है, जो भी उनका त्याग रही है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जागरूक करें, आने वाली पीढ़ी को हम जागरूक करें और ये बताने का प्रयास करें कि नेताजी ने इस देश को क्या दिया है। इस आज़ादी में, हमारे देश की आज़ादी में नेताजी का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में हम युवाओं को अवगत कराएं। और हमारी पार्टी का नहीं, हम सभी का दायित्व बनता है जो हम अपने देश के जितने भी युवा हैं कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में बताते रहें। और हम भाग्यशाली, हमारे गांव से भी लगभग 5 से 6 स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और ये हमारे गांव के लिए भी सौभाग्य की बात है। इनके विचार हैं कि बोस के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपने पराक्रम से हमें आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। और अब हम गांव में आए हुए हैं, गांव में लोगों से जानेंगे कि उनके दिलों में कहाँ बसते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। बाहर ले आओ, बाहर तो वो यहीं ले आओ, बाहर ले आओ। अब इनसे मिलिए, इन भाई से, इनके क्या विचार है, इनके दिल में कहाँ बसते हैं सुभाष जी। हमें तो जी सुभाष जी से एक ही वो है, अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखो। इनके विचार है कि अपने कर्म पे विश्वास रखो, कि मनुष्य का जन्म लेना ये मूल्यवान नहीं है, कि उसकी मृत्यु मूल्यवान होती है, कि उसने अपने जीवन काल में क्या काम किए हैं। जिस तरह सुभाष जी ने ये बताया पूरे देश को, जापान की सहायता लेकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की और अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे उन्होंने पछाड़ा है, ये आप सभी आज युवा जानते हैं। और हम और लोगों के विचार लेंगे आपके। हरियाणा के लगभग हर गांव में सरकार द्वारा ऐसे गौरव पट बनाए हुए हैं जो आज़ादी के दीवानों के गौरव गाथा को बताते हैं। हम हरियाणा के एक गांव में आए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो, इस गांव में 10 आज़ादी के दीवाने हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। वो आज़ाद हिंद फौज में के गौरवशील सैनिक रहे हुए हैं। इनके कैमरामैन, इनका नाम दिखाओ। ये ग्राम पंचायत मोकलवास है, खंड फर्रुखनगर में। इस गांव में 10 आज़ादी के दीवाने हुए हैं। उनके नाम, ये लगभग हरियाणा का हर गांव गौरवशाली है। उस हर गांव से आज़ादी के दीवाने हुए हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। और वो सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और अपने पराक्रम से, जो आज देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है, अपने पराक्रम से
ब्रिटिश सरकार के घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने क्रांतिकारियों में वो ऊर्जा प्रदान की, उनके शरीर में लहू बन के दौड़ा ये नारा, और उन्होंने अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से अंग्रेजी हुकूमत के जड़ें हिला के रख दी। और सुभाष चंद्र बोस जी ने एक नारा दिया था, जय हिंद, जो आज भी हम भारतीयों के दिल में बसता है। किसी भी प्रोग्राम का समापन करने से पहले, शुरू करने से पहले जय हिंद बोलने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आज हम इस 125वीं जयंती पर सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करते हैं, ऐसी पुण्य आत्मा को, ऐसे पराक्रमी आत्मा को, जिसने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश को आज़ादी दिलाने के लिए। आप सब भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, अपना मोनू गाँव वाला।